नेग्लिजेंस ड्राइविंग नए कानून BENS भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सेक्शन 281 में डिफाइन किया गया है। क्या किया गया 281 में? आपको ये बता दूं कि इसको पढ़ना, इस सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, जरा आप सुन लें। हमारे इंडिया में अगर आप गूगल सर्च करें, मैं आपको 2024 के भी आंकड़े बताता हूं, 2022 के। 2022 में 4,60,000 दुर्घटनाएं हुई थी इंडिया के अंदर। अब आप सोच लें ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट, वाइटल है कि इतने केसेस इस सेक्शंस के अंदर ही, आईपीसी में इस सेक्शन में दर्ज होते हैं। ये वो केस बता रहा हूं जो रिपोर्ट हुए हैं। 4,60,000 दुर्घटनाएं हुई, 4,43,360 आदमी 2022 में घायल हुए और 1,68,419 आदमी मरे। अब आप ये देखिए कि इतनी सारी कैजुअल्टी इस सेक्शन के अंदर होती है और इसमें मुलजिम पकड़े भी जाते हैं और केस भी चलते हैं। ऐसे में आपको इस सेक्शन का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अंदर बहुत छोटे में, अच्छा आपको बता दूं कि एक्सीडेंट केवल उसी पे नहीं होते, एक्सीडेंट सड़क पर भी होते हैं, एक्सीडेंट नदी में भी होते हैं, फायर क्रैकर से भी होते हैं, फायर क्रैकर से भी होते हैं और कई चीज़ों में होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स अलग अलग आएंगे, लेकिन मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ, ये मैं नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बारे में बता रहा हूँ। अगले टॉपिक पर हम उसे कवर करेंगे कि और दूसरे क्या क्या अपराध होते हैं, क्या नहीं होता, लेकिन ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बारे में मैं आपको अब इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान में कितने एक्सीडेंट पर डे होते हैं और कितने आदमी, कम से कम 462 का आंकड़ा था, 462 आदमी पर दिन मरते हैं। तो एक्सीडेंट कितने होंगे जरा से सोचो सही। तो मैंने आपको बताया दुर्घटना होती है 4,60,000 पर ईयर दुर्घटनाएं हैं इंडिया के अंदर। ये तो इस एक्ट के बारे में जरा सा बताते हैं, जरा से सुने पहले। जो डेफिनेशन इस किताब में दी हुई है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि किताब में क्या डेफिनेशन दी है आपको। Whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any person shall be punished with imprisonment of either description for a terms which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both। अगर हम हिंदी में बात करें, जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन से, वर्ड है उतावलापन, उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है, उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा, सवार होकर हाँकेगा, टांगा भी है, टांगे का भी ध्यान रखना, जिससे मानव जीवन को का संकट उत्पन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को चोट, वर्ड है उपाहति, आदमी की समझ में नहीं आता इसलिए चोट लग जाए या नुकसान हो जाए, होना संभव हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास की होगी या जुर्माने से 1,000 रुपये तक होगा दंडित किया जाएगा। तो यहाँ अभी हम ये केवल आपको नेग्लिजेंट पार्ट बता रहे हैं। अगर इसमें आदमी करने वाला जो दुर्घटना जिसकी लापरवाही से होता है, उसके किसी के साधारण चोट आ जाती है तो इसमें साधारण चोट का सेक्शन जुड़ जाएगा 281 में। यदि
उसके अंदर गंभीर चोट लग जाती है तो गंभीर का सेक्शन जुड़ जाएगा। यदि उसके अंदर मृत्यु हो जाती है किसी की तो वो मृत्यु से संबंधित सेक्शन जुड़ जाएगा। लेकिन ये सेक्शन जरूर रहेगा, उन सबके होने के बावजूद भी ये सेक्शन जरूर रहेगा, क्योंकि ये बेसिक सेक्शन है। इसके बगैर उन सेक्शनों में सजा देना भी भारी हो जाएगा। इन सेक्शनों की भी देखना पड़ेगा कि इन सेक्शनों के बगैर वो सेक्शन कैसे चलेंगे। तो इस सेक्शन को भी सिद्ध करना प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जरा सा इस अगर सेक्शन को जैसे मैंने आपको पढ़ा बताया, अगर आप इसको समझें, आप सिर्फ इसे पास होने के लिए, क्लास में पास होने के लिए पढ़ते हैं तो और बात है, ये डेफिनेशन काफ़ी है जो आपने पढ़ी। लेकिन आप सोचते हैं कि एक वकालत का प्रोफेशन मुझे करना है, उसके लिए पढ़ना, या आप ये सोचते हैं कि मैं पुलिस ऑफिशियल हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन बड़ा सही अच्छी तरीके से करूँ, उसके हिसाब से इसे पढ़ूँ, तब थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि कोर्ट में हमें मुकदमा सिद्ध करना पड़ता है और वकील को बचाना पड़ता है। तो यहाँ जरा सा क्या क्या, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या है जरा समझें। कोई व्यक्ति होना चाहिए जो वाहन चलाए। सबसे पहले क्या है, वाहन चलाए, तो एक वाहन होना चाहिए, बेसिक इंग्रेडिएंट इसका। कोई ड्राइव करने वाला होना चाहिए, या कोई राइड करने वाला, तांगा वांगा चलाने वाला, राइड सवारी करवाने वाला या घोड़ा चलाने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दुर्घटना पब्लिक वे पर होनी चाहिए। पब्लिक वे क्या है साहब? पब्लिक वे से मतलब क्या है? पब्लिक वे वो कि जो आम जनता की सहूलियत के लिए रास्ते बनाए गए हैं, उन पर यदि ऐसा अपराध होता है तो दंड है, तो 279 लगाएंगे आप। तो 279 पब्लिक वे पर लगाएंगे। अगला क्या है, मैनर सो रेस एंड नेग्लिजेंट। मैनर में रेस एंड नेग्लिजेंट होनी चाहिए। तो हमें, अगर हम सरकारी वकील हैं या हम पुलिस वाले हैं, सपोज करो हम पुलिस वाले हैं, तो हमें कोर्ट में क्या क्या सिद्ध करना है जरा तो देखें। एक तो हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा अपने गवाह ले जाके अपने सबूतों के आधार पर कि आदमी तेजी व लापरवाही से, मैनर सो रेस एंड नेग्लिजेंट, रेस उतावलापन, रेस का हिंदी है उतावलापन, और दूसरा नेग्लिजेंट असावधानी से। तो रेस एंड नेग्लिजेंट ये दोनों वर्ड हमें कोर्ट में सिद्ध करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें साक्ष्य लाना पड़ेगा। बिना साक्ष्य लाए आप कोर्ट में सिद्ध नहीं कर सकते। ये तो 4 लाइन, लेजिस्लेचर तो अपनी 4 लाइन लिख के चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको एलोबोरेट करती है, इन पर कमेंट्री करती है कि इनके मीनिंग क्या है। उन मीनिंग को आप समझो, अगर वो सिद्ध नहीं होंगे तो आप केस ही नहीं सिद्ध कर पाएंगे अपना। पुलिस ने तो केस बना दिया, उसने तो जो चाहे बना दिया, वो उदाहरण दूंगा, देखना आप पुलिस के केस का कैसे पुलिस का केस उड़ जाएगा। तो क्या है इसके लिए, व्हीकल होना चाहिए, पब्लिक वे होना चाहिए, ड्राइव करने वाला कोई होना चाहिए, और गाड़ी चलाने वाला नेग्लिजेंटली चलावे या मैनर सो रेस एंड नेग्लिजेंट में चलावे, इस तरीके से चलावे कि दूसरे का जीवन खतरे में पड़ जावे। अगर दूसरे का जीवन खतरे में पड़ता है, या वो ऐसी ड्राइविंग से किसी को चोट मार दे या किसी को नुकसान पहुंचा दे, तो ऐसा व्यक्ति को 6 महीने की सजा हो सकती है। अगर आपने इस केस के धाराओं को 279 को सिद्ध नहीं किया तो आपके लिए 304A भी सिद्ध करना भारी हो जाएगा कोर्ट के अंदर। तो पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, अगर वो 304A का, सॉरी अब तो 304A नहीं, अब तो नया सेक्शन बताऊंगा क्या है उसका। यदि आप दुर्घटना के केस को सिद्ध करना चाहते हैं जिसमें मौत हो गई है, तो आपको उस केस में सफलता तभी मिलेगी जबकि आपको 281 सिद्ध करोगे। तो 281 में आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि पब्लिक वे पे चला रहा था, रेस एंड नेग्लिजेंट चला रहा था,
और जिस मैनर में चला रहा था वो गलत था। इस तरीके से चला रहा था कि उससे आदमियों के जीवन को खतरा हो सकता था और उससे आदमी को चोट आ सकती थी। ये बातें आपको न्यायालय के अंदर सिद्ध करनी पड़ेंगी। यदि आप न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाते तो आपका केस फेल हो जाएगा पुलिस का। और एक अच्छे वकील की खासियत यह है कि उसे यही सिद्ध करना होता है कि ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ, कार चलाने वाली गलती से एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि एक्सीडेंट में जो मरा है उसी की गलती थी, वो ही आके हमसे भिड़ गया। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम ये सिद्ध करें, जो एज ए प्रोसिक्यूशन, अगर सपोज करवाए मैं प्रोसिक्यूटर, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं ये सिद्ध करूं कि गाड़ी लापरवाही से चल रही थी और ड्राइवर ने गलती करी है। लेकिन यदि मैं वकील हूँ तो मेरा जिम्मेदारी है कि मुझे सिद्ध करना है कि गाड़ी लापरवाही से नहीं चल रही थी और ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं है। अब एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस है, मैं आपको बताता हूँ जरा सा उसको। ब्रजनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1972, सुप्रीम कोर्ट 1885। एक ड्राइवर की बस पे कुछ लोहे की प्लेट रखी थी। सॉरी, जब कच्चा रास्ता आया तो लोहे की प्लेट गिर गई जिसमें कुछ आदमी मर गए। पुलिस ने क्या किया, ये पुराने एक्ट का लॉ है, वही बताता हूं। पुलिस ने ड्राइवर को गलत तरीके से लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में और दुर्घटना करके मृत्यु करने के, अर्थात 279/304 है, जो पुराना लॉ है, क्योंकि अब तो ये बदल गया, 281 हो गया ये, पहले ये 279 हुआ करता था। और 304 अगर दुर्घटना में कोई आदमी मर जाता था तो 304 लगा कर दिया। कच्चा रास्ता था, वो जो प्लेटें रखी थी आयरन की वो ऊपर से गिरी, कुछ आदमी की चोट लग गई, आदमी मर गया। पुलिस ने तो सिर्फ इतना ही काम किया कि उन्होंने केस उठा कर रजिस्टर करके अतिया भाषा कर दिया। और देखिए, लॉ का एक ऐसा प्रोसेस है, कोई कंफर्म नहीं है इसमें। सब लोअर कोर्ट ने सजा कर दी, मजिस्ट्रेट साहब के यहां सजा हो गया, सेशन से भी सजा हो गया, मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, जरा सा वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्योंकि आप जब वकील बनेंगे तो आपके हाथ में कोई व्यक्ति अपनी जान देता है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्लाइंट ने आपको क्या पैसा दिया, बात यह कि पुलिस को तो कुछ देखना चाहिए था, पुलिस ने देखा नहीं। पुलिस ने तो अपनी जिम्मेदारी लिखी नहीं, केस दर्ज करा, आदमी भरे, केस बना के छुट्टी कर दिया। लेकिन उस आदमी से देखो, जिस आदमी ने इतने साल एक ड्राइवर होने के नाते इस मुकदमे को इतने साल तक लड़ा और वो हाई कोर्ट तक गया, और हाई कोर्ट में भी उसकी जिम्मेदारी पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने में आप समझ सकते हैं कितना खर्चा आता है लोगों को। आजकल तो सरकार क्या फ्री में व्यवस्था करती है, लेकिन टॉपिक लंबा ना हो, इसे थोड़ा खत्म करता हूं जल्दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बताओ कि आपने तो मालिक को नहीं पकड़ा इसके, आपने ये भी डिसाइड नहीं करा कि ऊपर प्लेटें लोहे की चढ़ाई कितने थी, इस ड्राइवर ने चढ़ाई थी क्या, और जिसने चढ़ाई थी तो उसने बांधी क्यों नहीं। अगर ड्राइवर ने चढ़ाई थी तो बांधने की जिम्मेदारी इसकी थी, अगर ड्राइवर ने चढ़ाई नहीं तो बांधने की जिम्मेदारी भी इसकी नहीं है। और ये बस चला रहा है, सड़क टूटी फूटी है, कच्चा रास्ता है। अगर ऐसे में प्लेट जो गिरी है वो इस वजह से गिरी है कि वो किसी ने बांधी नहीं। अगर वो ड्राइवर की गलती होती, ड्राइवर का बांधने का काम होता तो ठीक थी, इसकी नेग्लिजेंट एट्रीब्यूटरी हो जाती। लेकिन क्योंकि इसका काम बांधने का नहीं था, ये गाड़ी चलाने का काम है, आपको पहले ये सिद्ध करना था। इसमें क्या लिखता है जरा सा, द ड्राइवर वुड नॉट बी लायबल फॉर कन्विक्शन अंडर सेक्शन 279 to 289 unless the driver could be held
to be entirely responsible for loading the iron sheets and putting them in a negligent manner or not tying them properly. अब देखिए बेचारा कहाँ से कितने साल मुकदमा चला होगा इसका, और ये जाकर 1972 में सुप्रीम कोर्ट से ये जाकर डिसाइड हुआ भाई साहब। वहां इसको दोषी नहीं माना गया। उन्होंने कहा भाई लोहे की प्लेट, तो हमारा कहने का ये है कि इसके अंदर सबसे पहली बात है कि आपको इस एक्ट के अपने, अगर मान लो आप पुलिस हैं तो पुलिस में आपकी जरूरत है कि नेग्लिजेंट सिद्ध करें, और दूसरा टॉपिक है कि रेशन नेग्लिजेंट सिद्ध करें। पुलिस का इसमें एक और कर्तव्य है, जो बस मान लो सपोज करो एक्सीडेंट बस से हुआ, पानी के जहाज से हुआ है या किसी और से, लेकिन हम इस सेक्शन की बात करते हैं, अभी हम यही पर इसी टॉपिक पे हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, बेदर ड्राइविंग की बात करते हैं, आगे नहीं जाते। जब तक आप, पुलिस की जिम्मेदारी है आपको रेशन नेग्लिजेंट सिद्ध करनी पड़ेगी, आपको ड्राइवर की रेसनेस सिद्ध करनी पड़ेगी। अगर एक आदमी कहता है जी सड़क पर वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था, अरे भाई हाईवे तो तेजी से गाड़ी चलाने के लिए हैं। अगर हाईवे पे 120 की स्पीड प्रिस्क्राइब है तो काय की लापरवाही है भाई, काय की रेसलेस है। लेकिन हमें गाड़ी चलाने का सीधी की तो राइट है, तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा वो जिग जैग चला रहा था, टेढ़ी करा रहा था, गलत तरीके से ओवरराइडिंग कर रहा था, रॉन्ग साइड से आ रहा था ड्राइवर। तो ये सिद्ध केवल ये कहलवा देना गवाह के मुंह से कि जी तो तेजी से चला रहा था, 80 की स्पीड से चला, नहीं, असावधानी। असावधानी क्या, जितनी सुरक्षा की आशा, सपोज करो एक पर आदमी होता है, इसमें क्या है असावधानी में, जितनी सावधानी की आशा हम एक प्रूडेंट आदमी से करते हैं, जितनी एक आदमी से प्रूडेंट आशा करते हैं और वो उसको नहीं निभाता, तभी यह अपराध है। जितनी आशा हमें एक ड्राइवर से करनी चाहिए कि ये इस मैनर में चलाए, तो हमें सबसे बड़ी बात है रेशन नेग्लिजेंट प्रूव करना होगा। रेशन नेग्लिजेंट केवल स्पीड से नहीं है, जिग जैग गाड़ी चलाना, रॉन्ग वे से लाना, उल्टा चलाना, गाड़ी में माल सही तरीके से न लादना, गाड़ी को ऊपर से ना बांधना, डिक्की खुली छोड़ना, अगर सामान ना रखना, इस तरीके की चीज़ों से सब देखना पड़ेगा उसको। एक्चुअली क्या, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, और ये आशा की जाती है कि एक अच्छा ड्राइवर सही तरीके से गाड़ी चलाएगा, तो इसकी ड्यूटी है गाड़ी की सही तरीके से चलाना। और नेग्लिजेंट क्या, जब ड्राइवर अपनी ड्यूटी का कर्तव्य, उसकी ड्यूटी क्या है कि सही तरीके से गाड़ी चलाएगा, लेकिन जब वो सही तरीके से ड्यूटी नहीं चलाता बल्कि उसमें अवहेलना करता है, तब ही वो समझा जाएगा कि वो नेग्लिजेंट है। तो वो नेग्लिजेंस हमें सिद्ध करनी पड़ेगी। तो इसमें हमें रेकलेसनेस और इंडिफरेंस है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको देखा है कि पेडेस्ट्रियन भी चल रहे हैं, लेकिन आप उनके चलने से उदासीन हैं, आपको चिंता ही नहीं है कि बच्चा आ रहा है, आप फिर भी गाड़ी स्पीड से ले जा रहे हैं सड़क पे, तो ये आपका इंडिफरेंस है, आप उदासीन हैं। जबकि एक विद्वान आदमी का कर्तव्य समझा जाता है, एक प्रूडेंट आदमी से आशा की जाती है कि जब वो सड़क पर गाड़ी चला रहा है तो वो ये देखे कि बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे, बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं नहीं क्रॉस कर रहे हैं। अगर वो उस बात को ब्रेक करता है, उस अपनी ड्यूटी को ब्रेक करता है, तो समझो वो असावधानी से गाड़ी चलाता है। एक बात इसमें मैं और बताना चाहूँगा, एक पुलिस ऑफिशियल के लिए, अगर पुलिस ऑफिशियल केस अपना मजबूत बनाना चाहता है तो उसका कर्तव्य ये होता है कि वो अपनी गाड़ी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन कराए। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका मैकेनिकल इंस्पेक्शन होना जरूरी है। अब आप कहेंगे मैकेनिकल इंस्पेक्शन क्या जरूरी है? देखिए, ड्राइवर से हम ये आशा करते हैं कि वो गाड़ी चलाए ध्यानपूर्वक, लेकिन यदि ब्रेक फेल हो जाए गाड़ी के तो उसकी बेचारी क्या जिम्मेदारी है? मशीनरी है, उसका स्टीयरिंग फेल हो जाए,
और तब भी आप उसे चालान कर दें, तो पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से पहले एक मैकेनिकल इंस्पेक्शन कराना चाहिए, जिसके अंदर ये देखना चाहिए कि गाड़ी के ब्रेक ओके थे, गाड़ी का स्टीयरिंग ओके था, गाड़ी की ऑयल वगैरह में कोई दिक्कत नहीं थी, और जो दुर्घटना हुई है इस दुर्घटना का कारण एकमात्र ड्राइवर है। क्योंकि एक्सीडेंट सड़क पर जब आदमी चलता है तो उसकी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, ये नहीं कि उसमें हर एक्सीडेंट में ड्राइवर ही जिम्मेदार हो। ब्रेक फेल हो गया, क्या ड्राइवर की जिम्मेदारी है? तो ये पुलिस के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो अपने मैकेनिकल एक्सपर्ट से गाड़ी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन कराए। इंस्पेक्शन कराने के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे और कोर्ट को सेटिस्फाई करे ट्रायल के दौरान कि गाड़ी के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं था, बल्कि ये जो दुर्घटना हुई है इसकी लापरवाही और इसकी अपनी ड्यूटी कर्तव्य का सही पालन ना करने की वजह से हुई है ड्राइवर के। तब आप समझो कि आप 281 आईपीसी का केस, सॉरी बीएनएस का केस, भारतीय दंड संहिता का केस कोर्ट में सिद्ध कर पाएंगे। और एक अच्छे वकील को चाहिए कि वो ये सिद्ध करे कि ड्राइवर ने ना कोई सावधानी करी है, बल्कि एक प्रूडेंट आदमी से गाड़ी चलाते वक्त जो आशाएं की जाती हैं वो इसने की। एक और बताऊं आपको कि ड्राइविंग का जो केस है वो क्रिमिनल नहीं होता, क्रिमिनल एक्ट में दिया है, लेकिन इसको आप क्वासी क्रिमिनल माने क्योंकि इसके अंदर इंटेंशन का लैक होता है। कोई आदमी किसी आदमी पे कार जानबूझ के नहीं चलाता। अगर जानबूझ के कार चलाएगा तो हत्या का केस लगेगा या अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, मर्डर का केस लगेगा। यहां केवल असावधानी का है, असावधानी में इंटेंशन नहीं होती, ध्यान रखें। नॉलेज भी नहीं होती, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि इस रास्ते से हमारी गाड़ी निकल जाएगी, हम मान के चलते हैं कि कट आ गया रास्ते में निकल जाएगी, लेकिन एक बच्चा तुरंत आ जाता है। हमारे बच्चे को ना तो मारने की इंटेंशन है ना नॉलेज है। सपोज करो आप गाड़ी लेके जा रहे हैं डिवाइडर में से, गाड़ी लेके जा रहे हैं सड़क से, डिवाइडर लगा है बीच में। हमारे इंडिया में क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है साहब, कौन आदमी कहां से निकल गया है बिल्कुल नहीं पता। अब कोई आदमी, सरकार ने रेलिंग लगा रखी है बीच में, सड़क के बीच में रेलिंग लगी हुई है, दो रेलिंग तोड़ी, अब ड्राइवर तो 80 की स्पीड से आ रहा है। अब ड्राइवर उसमें से ड्राइवर अपनी 80 की स्पीड से आ रहा, लेकिन आप रेलिंग में से कूद गए, आपको ऊपर ब्रिज बना हुआ है या आगे कटे वहां से तो नहीं निकल नहीं रहे, आप उस रेलिंग में से, जो बीच में रेलिंग बनी हुई है, आप उसमें से निकल गए। अब ड्राइवर कहां से देख लेगा आपको, बताइए। तो इस तरीके केस पुलिस तो बना देती है अपनी ये सोच के कि भाई चलो एक्सीडेंट का क्लेम है, चलो इसको कोई क्लेम मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके के केसेस में आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ये सिद्ध करना चाहिए कि ड्राइवर के हाथ में वो पावर ही नहीं थी, वो ब्रेक लगा ही नहीं सकता था। वो जो विक्टिम है वो खुद ही निकल के गलत जगह से आया। तो इसलिए एक केस को नेग्लिजेंस सिद्ध करना उसकी बहुत जरूरी है, इसमें ड्राइवर की नेग्लिजेंस करना। अगर ड्राइवर की नेग्लिजेंस आप सिद्ध नहीं कर सकते तो आप इस केस को सिद्ध नहीं कर सकते। तो यहां इस टॉपिक को मैं विश्राम देता हूं, 289, 281 को, और 281 के साथ में जो और सेक्शंस है वो बाद में बताऊंगा कि उसके साथ 3 सेक्शन और लगते हैं, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और एक्सीडेंटल डेथ। इन तीनों सेक्शंस को तब बताएंगे जब उन पर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सेक्शन कॉमन सेक्शन है तो यहाँ पे जो हमने अभी टॉपिक ले रहे हैं वो कॉमन सेक्शंस का ही ले रहे हैं। तो जब ये कॉमन सेक्शंस आपको हो जाएंगे तो आगे आपको परेशानी का सबब नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में, जितना बताने की जितनी कोशिश थी वो की गई है, और कोई जो है और बाद में सारे के, हाँ इसमें अब अगले टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि चोरी, लूट
के अंदर जो स्टोलन प्रॉपर्टी आती है, उन स्टोलन प्रॉपर्टी के केसेस से कौन सी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उसमें मुलजिम की क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो अगला टॉपिक पे जो हमारा होगा वो 317 होगा, सेक्शन 317 इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, अगला टॉपिक बाद में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।